नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल। ऑलरेडी हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, दैट इज 6.1 एक्सरसाइज डिस्कस करी थी और मैंने उसमें काफी कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको समझाए थे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं तो यहाँ पे भी काम आएंगे। और इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे मैं हर बार बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से आपकी हो जाएगी। आई होप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल? एक मिनट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं ये हमें जानना है। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ये हमें जानना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, हमेशा ध्यान में रखना पैरेलल लाइन की बात करूंगा। ये L है और ये M है। इनको एक लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है। अब ये मान लो यहां पे कोई एंगल बन रहा है और यहां पे कोई एंगल बन रहा है, यहां पे भी कोई एंगल और यहां पे भी कोई एंगल बन रहा है, और यहां पे कोई एंगल बन रहा है, यहां पे और यहां पे ऐसे एंगल बन रहे हैं। अब देखो ये जो बाहर है ना इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। ये भी क्या है? बाहर है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ये क्या है? अंदर है। ये दोनों एंगल क्या है बेटा? अंदर है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। बस अभी हम इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करेंगे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप देखो ये मैंने बता दिया दो पैरेलल लाइन है, एक L है और एक M है। इसको तीसरी काटते हुई लाइन को हम नाम दे देते हैं क्या? P। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम दे दो। अब इसको मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब आपने नाम दे दिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? ध्यान में रखना, ये जो एंगल है ना ये हमेशा क्या होगा? इसके इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। हमेशा ध्यान में रखना, सीधे सीधे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अब यहां पे ये जो एंगल 2 दिख रहा है ना आपको, ये किसके बराबर होगा? तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। अब ये जो एंगल 4 है ना ये किसके इक्वल होगा? तो एंगल 8 के इक्वल होगा। और एंगल जो 3 है वो किसके होगा? तो एंगल 7। तो एंगल 3 आपका किसके इक्वल हो गया? तो एंगल 7। और एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? तो एंगल 8। हमेशा नंबरिंग जब करते हो एंगलों की तो बेटा ऐसे ही करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये आपका फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट जो है ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल का। अब हम आ जाते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब दूसरा करस्पॉन्डिंग क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस बार भी हम क्या करेंगे? सेम टू सेम दो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। ये L हो गई और ये M हो गई, और इसको एक लाइन काटेगी, दैट इज लाइन, इसको मान लो P Q R, जो भी आपको मानना है। अब इन्होंने क्या बोला? अल्टरनेट इंटीरियर। मैंने अभी आपको बताया था ये जो बेटा ये जो बॉक्स के अंदर नहीं है लेकिन बाहर है, ये क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल। ये भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो अल्टरनेट, अब इसको आप नाम भी दे दो 1
2 3 4, ऐसे आप नाम भी दे दो। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल इस अल्टरनेट ये, और अंदर के अल्टरनेट मतलब तिरछे अल्टरनेट एक एंगल छोड़ के। तो ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, हमेशा ध्यान में रखना, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 3 के। ये इंटीरियर क्या हो रहा है, अपोजिट। अब ये एंगल 2 किसके होगा, तो आप बोलोगे एंगल 2 हमारा किसके इक्वल होगा, तो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये है हमारा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अब एक और, अब इंटीरियर पढ़ लिया तो हम क्या पढ़ लेते हैं, एक्सटीरियर भी पढ़ लेते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मैं इसको खाली इंटीरियर को क्या कर देता हूं, एक्सटीरियर कर दूं, अल्टरनेट एक्सटीरियर कर दूं, इसको एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब वही काम करेंगे जो हम करते आए हैं। क्या, एक लाइन ली मैंने L और दूसरी लाइन इसी के पैरेलल ड्रॉ करी, दैट इज M, और फिर इन्हीं को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज PQRM, जो भी आपको लेना है। अब मैंने क्या वर्ड यूज किया है, एक्सटीरियर, यहां पे एक्सटीरियर है बेटा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये होगा हमारा एक्सटीरियर, ये होगा एक्सटीरियर, यही होगा ना। देखो मैंने क्या बोला, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आपको आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। यहां पे हम बॉक्स के अंदर ना होकर बॉक्स के बाहर की बात कर रहे हैं। ये बॉक्स के अंदर है बेटा, ये क्या है, बॉक्स के अंदर है, और ये क्या है, बॉक्स के बाहर है। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक और चीज समझ लेते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या, को इंटीरियर एंगल, तो क्या समझते हैं हम बेटा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। वापिस से एक लाइन L, दूसरी लाइन M, मैंने इनके बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज P, मान लो आप, PQRS, जो भी आपको मानना है। मैंने बोला को इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल की ही बात कर रहा हूं मैं, यहां पे इंटीरियर एंगल की ही बात कर रहा हूं। अब इनका भी नाम दे दो, क्या दोगे, 1 2 3 4। मैंने क्या बोला, को इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर के एंगल लेकिन एक ही साइड, अंदर के एंगल लेकिन एक ही साइड, एंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 4, एक ही साइड को अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा हमेशा 180। और ये तो लेफ्ट साइड के देखा, अब हम राइट साइड के भी देख लूं, लेकिन अंदर के ही, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 180। हमेशा ध्यान में रखना को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। कोई भी आज से पूछे बेटा को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोल दोगे क्या बेटा, 180। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, चौथा हमने क्या पढ़ा बेटा, अल्टरनेट नहीं, को इंटीरियर एंगल। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। अगर ये आपको समझ में आ गया है बेटा, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.2। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बेटा सब कुछ आपको पता है, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा इसी कॉन्सेप्ट पे ही मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो मैं छोटे छोटे में लिख देता हूं। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, क्या ये है
करस्पॉन्डिंग एंगल। यही बताया ना मैंने, यही बताया ना। और एक क्या बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट क्या, तो इंटीरियर एंगल। और फिर मैंने क्या बताया आपको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऐसा ही कुछ बताया। और फिर उसके बाद क्या बताया आपको बेटा, को इंटीरियर एंगल, मतलब को इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा बेटा, वन साइडेड एंगलों का सम क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 180 आपने बताया, तो मैंने बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बताया हुआ है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप रीड करो। देखो क्या बोल रहा है, जो फिगर दिया हुआ है, हमेशा मैंने क्या बताया, हमेशा वही चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला आप काम क्या करोगे, डायग्राम, फिर गिवन, फिर प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो कंस्ट्रक्शन भी आपको करनी पड़ेगी बेटा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमेशा ध्यान में रखना। ये 6.1 में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, अगर आपने वो नहीं देखी है तो बेटा देख लेना, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। देखो अब सबसे पहले हमको देखो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम हम देखते हैं, 3 पैरेलल लाइन दी हुई है इन्होंने, जैसा दिया हुआ जैसे का तैसा वैसा ही बना लो आप। और फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी हुई है, लाइन क्या है, ये ए बी और सी, ये आपको दिया हुआ है। और क्या है, सॉरी, ये ए बी सी डी और ई एफ, यही है ना, तो ये आपको दिया हुआ है। और यहां पे क्या दिया हुआ है, ये एंगल, और उसके बाद ये एक्स बोल दिया इन्होंने, और ये क्या बोल दिया है बेटा, तो हम देख लेते हैं। देखो मैं बुक से लिख देता हूं, ये है हमारे पास y और ये है हमारे पास z, इतना आपको दिया हुआ है। अब इन्होंने कुछ गिवन है, तो गिवन लिख ले बेटा। सबसे पहला हमारा काम क्या है, डायग्राम तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है आपको बेटा, तो ये बोल रहे हैं ए बी जो पैरेलल है वो किसके है, सी डी, और जो सी डी है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के, यही बोल रहे हैं। अब इन्होंने एक और चीज दे दी है, क्या, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, ये आपको इन्होंने दिया हुआ है बेटा। हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज रेशियो में दी हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, आप x में कन्वर्ट कर दोगे। देखो एक चीज तो आपको समझ में आ गई बेटा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना, ए बी, देखो बेटा ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी तो हो गया ना, ऑब्वियसली सी बात। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ए बी पैरेलल किसके हैं, ई एफ के, ये भी आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो। और इन्होंने कुछ दिया हुआ है बेटा, देख ले कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ दिया हुआ है, सॉरी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस इतना ही दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फाइंड आपको करना है x, फाइंड आपको क्या करना है बेटा, x। अब यहां पे आप देखो, तो आप देखोगे y रेशियो z आपको कितना दिया हुआ है बेटा, y रेशियो z आपको कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 3:7 दिया हुआ है। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, इस लाइन को भूल जाओ, तो आप देखोगे ये बॉक्स के अंदर है ना, ये लाइन कुछ समय के लिए भूल जाओ, इस लाइन को कुछ समय के लिए भूल जाओ, तो अब आप देखोगे, ये देखो कुछ प्रॉपर्टी लग रही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर प्रॉपर्टी तो लग रही है क्या, x इज इक्वल टू वाई, सॉरी z, x इज इक्वल टू क्या, z, यही तो लग रही है ना, यही प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही प्रॉपर्टी लग रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं क्या लाइन ड्रॉ कर लूं वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ड्रॉ कर लो। आइए वापस से हमने ड्रॉ कर दी है, ये हमने ड्रॉ कर दी है।
अब इतना आपको पता चल गया बेटा। अब आपने लिखा क्या, अब आप क्या लिखोगे बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या, तो अब आप ऐसा बोल सकते हो x इज इक्वल टू क्या, z। तो आप बोलोगे क्यों, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, अल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल। ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा, बिना इसके लिखे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बताया बेटा, ये देखो ये दोनों ही एंगल एक साइड है कि नहीं है, दोनों ही एंगल देखो बेटा, दोनों ही एंगल एक साइड है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो ये को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल को इंटीरियर एंगल है। तो मैं बोला कि को इंटीरियर एंगल का अगर हम सम कर दे तो क्या होता है 180, तो कैसे आया, तो आप बोलोगे सर को इंटीरियर एंगल की वजह से आया 180, बिल्कुल सही बेटा। तो आपको पता है x बराबर क्या है z, x बराबर क्या है z, तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो z प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 180, क्यों, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू क्या है z, इतना लिख सकते हो। तो अब आप देखो रेशियो x का रेशियो नहीं, x का रेशियो कितना हो जाएगा, जो z का रेशियो होगा, तो x का रेशियो कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 7, x का रेशियो कितना है बेटा, तो आप बोलोगे z बराबर x है, तो x का रेशियो कितना है 7। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी रेशियो में दिया हो तो आप इसको क्या कर सकते हो 3x और 7x ऐसा लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसा लिखोगे 7x प्लस क्या 3x इज इक्वल टू 180, यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो बेटा 10x इज इक्वल टू क्या 180, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आप बोलोगे सर 18 आ गई, बिल्कुल परफेक्ट। अगर x की वैल्यू 18 आ गई है, x की वैल्यू 18 आ गई है, तो अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप बताओ, अब आपको पता है रेशियो, सबसे पहले रेशियो देखो, ये किसका रेशियो है, तो आप बोलोगे सर ये y का रेशियो है और ये z का रेशियो है। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, x फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप देख लो y निकाल लोगे, y इज इक्वल टू कितना है 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 18, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और वहीं से आप z की भी वैल्यू निकाल लो, तो z कितना है बेटा 7x, तो आप बोलोगे 7 इंटू 18, और अभी मैंने बताया z इज इक्वल टू क्या है बेटा x, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, 54 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 126, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा 126 आ गया। और अगर z इज इक्वल टू 126 है तो z बराबर क्या है x, तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 126 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो आप बोलेंगे सर 54, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ नहीं, मैंने खाली अल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर प्रॉपर्टी का यूज किया, मैंने आपको बता दिया यही हमारे कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, तो आई होप आप कुछ भी कर लोगे बेटा, कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो बेटा, हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा वही कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू यूज दिस ओनली, वी आर गोइंग टू यूज नथिंग एनीथिंग एल्स। सो दिस इज द फिगर दे हैव गिवन, ये फिगर जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या था बेटा, डायग्राम, फिर मैंने क्या बताया था गिवन, गिवन लिख लो, गिवन लिख लो, गिवन लिख लो। तो क्या गिवन है देख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, तो अब ये बोल देंगे बेटा सी डी के, बिल्कुल
ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो ये सी डी दिया होगा, देखो बेटा सी डी है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इन्होंने एंगल जो दिया हुआ है जी ई और डी, जी ई डी कितना दिया हुआ है बेटा 126, मतलब ये पूरा एंगल जो है आपके पास 126 है बेटा। और फिर इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड करना है। अब इसके बाद डायग्राम बना दिया, गिवन लिख दिया, अब आपको क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड करो। क्या फाइंड करना है तो वो भी हम देख लेते हैं बेटा। फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला है एंगल, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है, ए जी ई, ये आपको फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है बेटा, दूसरा इन्होंने बोला है एंगल जी ई एफ। अगर आपने ये समझ लिया बेटा एक बार कि हमें फाइंड क्या करना है, और अगर आपको चीजें दिख रही हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो एंगल एफ जी ई, मतलब एक आपको जी ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है, और एफ जी ई फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। मैं देखो प्रॉपर्टी लगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा और चुटकियों में आंसर निकाल दूंगा। देखो कैसे, बोलोगे सर कैसे, तो मैं बताता हूं बेटा। देखो यहां पे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। सबसे पहले सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चन है ना इतनी प्रॉपर्टी लगाता हूं और कुछ नहीं करता हूं। आपको एक भी स्टेप नहीं लिखना है, एक भी स्टेप्स नहीं लिखना है, आपको खाली यहां पे ध्यान देना है। तो देखो ये हमारी जो बीच की लाइन है, कुछ समय के लिए मान लो ये नहीं है, कुछ समय के लिए मान लिया मैंने ये नहीं है। अब इन्होंने बोला हुआ ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। अब पैरेलल में ये देखो ये एंगल है कुछ, ये एंगल है, ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे सर को इंटीरियर एंगल। कौन सा नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ऐसा बोल सकते हो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो बेटा किसके, आप बोलोगे जी ई डी के बराबर है। किसके, एंगल जी ई डी के बराबर है, जी ई डी के बराबर है। आप ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, जी ई डी के बराबर है क्या, ए जी ई, इतना बोल दिया आपने। तो बेटा ये तो आपको पता है कितना है, 126 है। तो आप बोलोगे सर एंगल ए जी ई भी तो 126 हो गया, बस यही सॉल्यूशन है इसका। और कुछ करना ही नहीं है बेटा, आपने और कुछ करना ही नहीं है। आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है क्या, तो अल्टरनेट। अगर आपने ये रीजन लिख दिया बेटा, अल्टरनेट अगर ये आपने रीजन लिख दिया, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि आप बड़े चालाक हैं, आपने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अल्टरनेट इंटीरियर क्या, इंटीरियर एंगल, ये एक ही लाइन में आंसर आ गया। दूसरा भी आंसर बोलो तो एक लाइन में ला दूं, दूसरा भी आंसर बोलो तो एक लाइन में मैं ला दूं। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया, सेकंड भी हम फाइंड कर लेते हैं वैसे ही। कैसे, एक लाइन में। तो इन्होंने क्या बोला, एंगल जी ई डी, नहीं एंगल जी ई एफ, ये क्या बोल रहे हैं, एंगल जी ई एफ। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक मिनट चालू रखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। यहां पे एंगल जी ई एफ इन्होंने बोला है, तो आप देखोगे एंगल जी ई एफ हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा। तो इसको हम मैं ऐसे लिख दूं, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, ध्यान से देखो, जी ई एफ में मैं क्या करूं बेटा, ये देखो जी ई डी, एंगल जी ई डी
माइनस एफ ई डी कर दूं, एंगल एफ ई डी कर दूं। बेटा टोटल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो इतना ही तो बचेगा, इतना ही तो बचेगा। अगर पूरे में से मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो इतना बच गया ना, तो वही तो मैंने किया है बेटा। तो आप बोलोगे सर 126 माइनस 90 ये क्या, ये बेटा इन्होंने बता दिया। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो एंगल है ये क्या है, आप बोल दो एंगल जो एफ ई डी जो है वो किस परपेंडिकुलर है किसके, तो आप यहां पे इसको ऐसे लिखोगे, एफ ई डी क्या है, जो ई एफ है, ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो आप बोलोगे सी डी के परपेंडिकुलर है। इसके लिए ये क्या है आपका 90 है। तो बस आपका आंसर आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया 36। यही आपका आंसर है बेटा। कुछ नहीं किया आपने बेटा, क्या किया है आप मुझे बताओ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के अलावा कुछ किया है क्या? चुटकियों में आंसर आ रहा है, तो मतलब बहुत ही आसान है। अब इन्होंने तीसरा क्या बोला बेटा, तीसरा क्या बोला, तीसरा भी ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर दो क्या? ठीक है कर देता हूं बेटा। तीसरा देखो क्या बोला इन्होंने, तीसरा इन्होंने क्या बोला बेटा, एंगल एफ जी ई फाइंड करो, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई। अब एक चीज ध्यान में रखो बेटा, मैं एक चीज ऐसा बोल सकता हूं, ये एंगल इक्वल होगा इसके। आप बोलोगे क्यों, तो ये बोलोगे सर ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोल सकते हो क्या, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं बेटा। देखो ये आपको नीचे लिखना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। अब ये क्या बोल सकते हो आप, सर एफ एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ ए, ई एफ जी लिख दो, ई एफ जी, एंगल ई एफ जी। ये हो गया, बोलोगे इक्वल्स टू कितना है बेटा, दोनों ही क्या है 90 डिग्री। बस इतना समझ में आ गया। और ये आपको पता है कितना है बेटा 36, और ये कितना हो गया 90। तो मैंने आपको बताया किन्हीं भी कोई भी एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 180 बोला था, तो इसको मान लो क्या x। और अगर आपको ये नहीं भी करना है तो हमको पता है ना ये 126 है, तो आप इन दोनों को भी ऐड करके 180 लेके आ जाओगे, कैसे भी कर लो आप। तो चलो मैं इसको ना यूज करके मैं ये आसान वाला काम करता हूं, ताकि आसानी से आपका काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो देखो क्या करोगे, ये दोनों एंगल देखो स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल। आप बोलोगे सर एंगल जी ई एफ, एफ ई जी निकालना है मुझे, एफ ई जी। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, आप बोलोगे सर क्या है ये ए जी, एंगल ए जी ई इज प्लस प्लस ए जी ई प्लस ई जी एफ, ई जी एफ, ई जी एफ इज इक्वल टू कितना है बेटा 180। तो आपको पता है ए जी कितना है, कितना, तो आप बोलोगे 126 प्लस क्या ई जी एफ या जी ई एफ, नहीं एफ इन्होंने हमें फाइंड किया एफ जी ई, एफ जी ई। आप ई जी एफ बोलो या एफ जी ई बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको लिख दूं क्या एफ जी ई, हमारा बीच में ही एंगल रहना चाहिए, तो एफ जी ई। यही होगा ना बेटा, बात एक ही हो गई। मैंने जब आपको 6.1 में समझा रहा था कॉन्सेप्ट, तब मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था। आप ई जी एफ बोलो या एफ जी ई बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में एफ जी ई, तो हमको एफ जी ई लिख देना है, इनकी इच्छाओं को पूरा कर देना है। तो एंगल क्या होगा एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 माइनस 126। तो 180 माइनस, तो एंगल
एंगल एफ जी ई भी आपको मिल गया। तो 180 माइनस 126, तो 4, 7 में से 2 गए 5, 0, 54। ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्या 54। यही आपका आंसर है थर्ड वाला। बहुत ही आसानी से देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज क्या किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में इसका आंसर ला दिया। तुम चाहो तो मैं इसका आंसर 10 लाइन में भी ला सकता हूं, 20 लाइन में भी ला सकता हूं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी कैसे मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो इसका भी यहां पे रीजन नहीं लिखोगे तो बेटा मार्क्स कट जाएंगे आपके। आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, इतना आपको लिखना पड़ेगा कि इन दोनों का सम क्या हुआ, 180 कैसे हुआ। तो बस यही आपका तरीका है, बहुत ही आसान है ये, इतना आपको समझ में आ गया बेटा। तो अब हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब आप डायग्राम देख के, और मैं आपको बोलता हूं सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है आपके यूटी एग्जाम्स में, आपके फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपने बना लिया। अब मैं बोलता हूं आप लिखो गिवन, गिवन, गिवन लिखो। तो आप बोलोगे गिवन, गिवन ये हमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो है, पी क्यू पैरेलल किसके है, तो आप बोलोगे सर एस टी के पैरेलल है, बिल्कुल। और पी क्यू जो पैरेलल है वो एस टी के है, और एंगल पी क्यू आर हमारे पास कितना है, 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी हमारे पास कितना है बेटा, तो 130 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, तो आप बोलोगे सर क्यू आर एस, यही हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो बेटा क्या है, ये आपको और गिवन है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, एस टी के। मतलब ये कुछ ऐसा है बेटा, ये कुछ ऐसी सीधी लाइन जा रही है, एस टी के पैरेलल जा रही है, यही बोलना चाह रहे हैं ये लोग। अब मैंने आपको बताया था, फिर हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे फाइंड, फाइंड या फिर प्रूफ क्या करना है। तो इन्होंने हमें बोला है फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है बेटा, तो मैंने यहां पे लिख दिया था ऑलरेडी, फाइंड हमें क्या करना है, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। इसमें बेटा यहां पे ये चौथा एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड होगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, एक मिनट, कंस्ट्रक्शन। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, तो आप बोलोगे सर हम लाइन, मान लो ये ए और ये बी है, ए बी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके, तो पी क्यू के और एस टी के। बस ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ये फोर्थ स्टेप भी आपने क्या कर दी बेटा, आज इंक्लूड कर दी। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया ना, फाइनल स्टेप, हमारा फाइनल स्टेप। देखो हमने डायग्राम बनाया, फिर गिवन लिखा, फिर हमें फाइंड क्या करना है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन। तो अब आपको इन्होंने दिया हुआ है क्या, आर एस टी कितना, आप बोलोगे आर एस टी कितना है बेटा, तो ये है आपका आर एस टी 130। अब एक चीज देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एंगलों का को इंटीरियर एंगल है ये, इन दोनों को मान लू, मैं इसको x मान लेता हूं, इन दोनों का सम करूं तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे बेटा 180 आएगा ना,
तो आपको ये क्या बोल रहे हैं बेटा, तो ये एंगल क्या टी आर एस टी लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, आर एस टी या टी एस आर, तो आर एस टी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है 180 है। तो आपको आर एस टी पता है ना कितना 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 180 माइनस 130, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50। और ये आपने क्यों लिखा बेटा, ऐसा क्यों किया, तो आप बोलोगे क्या, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका बेटा, ये कितना आ गया 50, ये आपने लिख दिया। अब यहां पे भी देखो बेटा, यहां पे भी देखो, यहां पे भी तो को इंटीरियर बन रहा है, इसको मान लो आप y। अब क्या बोलोगे, एंगल पी क्यू आर, तो आप बोलोगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना 180। तो आपने ऐसा क्यों लिखा बेटा, तो को इंटीरियर क्या एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है ये कितना है बेटा, ये दिया हुआ आपको 110 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70, विच इज इक्वल्स टू 70। अब इसके बाद ये आपको मिल गया कितना 70 और ये आपको मिल गया 50। अब बेटा देखो नीचे क्या है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब ये तीनों एंगलों का अगर मैं सम करूं, इसको मान लेता हूं मैं z, ये क्या है क्यू आर एस, इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लिया है मैंने z। तो ये क्या होगा बेटा, तीनों एंगलों का सम करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर 180 आ जाएगा। तो बिल्कुल बेटा, तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो क्यों आया बेटा, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे बेटा, मैंने बोला था लीनियर पेयर पे जब एक ही लाइन होगी तभी हम उसको लीनियर पेयर बोलेंगे। अब यहां पे x आपको पता है कितना है बेटा 50, y आपको पता है कितना है 70, z आपको नहीं पता है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इन दोनों को ऐड करो तो 120, तो 180 माइनस 120, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 60, यही हमें फाइंड करना था और कुछ नहीं फाइंड करना था। तो ये z ही हमारा क्या है एंगल क्यू आर एस। मैंने यहीं पे यही तो माना था, बस हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही आसान, कुछ नहीं किया बेटा, देखो एक बार प्रॉपर्टी, दो बार प्रॉपर्टी, तीन बार, बस कहानी खत्म। प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी पे ही सारा गेम चलेगा। इसके लिए मैं आपको हर वीडियो में, हर एक्सरसाइज में सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया तो कहानी खत्म हो गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको रीड करो बेटा, स्क्रीन पे आ रहा है, उसको रीड करो। देखो मैं यहां पे बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया डायग्राम, तो डायग्राम बना दो। तो मैं बुक में से देख के बना देता हूं, तो बुक में से देख के बना लेते हैं हम डायग्राम। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये लाइन A है और ये B है और ये C है और ये D है और ये एंगल X है और ये 50 है और कुछ ये Y है और कुछ ये 127 है, ये 127 है। और ये क्या है, एक और चीज समझ लो, PQR। बस इन्होंने आपको बोला x एंड y फाइंड करो, x एंड y फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले आपको देख लो गिवन क्या क्या है। सब कुछ गिवन है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। क्या गिवन है देखो बेटा, तो इन्होंने बोला
ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, सीडी के। ए बी पैरेलल किसके है, सीडी के है ना। तो इन्होंने एंगल ए पी क्यू कितना दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है बेटा 50 डिग्री। और फिर उसके बाद एंगल पी आर और डी इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 127 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, तो एक्स और वाई यही फाइंड करना है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है बेटा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब कैसे मैं बताता हूं आपको कैसे। कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर्टी का यूज कर दूंगा और आंसर सॉल्व। सबसे पहला मेरा सॉल्यूशन, अब मैं यहां पे लिख दूं बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉरी थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। कैसे, तो आप बोलोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर, देखो 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 देखो, वेरी गुड, दिख गया, अल्टरनेट 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 इंटीरियर। बेटा इतना अगर आपने लिख देते हो ना, तो मैं आपको बोल देता हूं कि मार्क्स कोई भी नहीं आपका काट पाएगा, मार्क्स कोई भी नहीं काट पाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कितना है, ये 50 है, तो x भी कितना हो गया बेटा, 50 ही हो गया, तो ये भी कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे, अब आपको एक और चीज बता देता हूं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है बेटा, आप बोलोगे एंगल पी आर डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे x प्लस वाई। तो आप क्या बोलोगे, ये क्यों है, तो आप बोलोगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वेरी गुड बेटा, ये आपको पता है, ये कितना है आपके पास 127 PRD, देखो 127 दिया हुआ है, और x भी आपने अभी तो ढूंढा 50, और y आपको मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे ये 50 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 127 में से 50 माइनस हुआ तो y आपको मिल गया। तो माइनस करो तो बेटा ये 7 में से 0 गए 7, और 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, हाँ 77। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 77। इससे आसान क्वेश्चन था क्या कोई, इससे आसान क्वेश्चन था क्या कोई बेटा। ये दिखने में जितना जटिल लग रहा है उतना ही आसान है, दिखने में जितना भी जटिल लगे समझ लो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई है बेटा। अब हमारा जो फाइनल, एक और देखो, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के मामले में, और है तो बहुत ही आसान, मैं आपको बता दूंगा कैसे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑन योर screen question is coming, you can read there, I am reading from here, so beta you have to try to speak in English, है ना, otherwise the world is going towards the English, so you have to learn English, you have to know English, that's why I am also speaking in English। तो आपको क्या करना है बेटा, इंग्लिश में बोलना है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश बोलने लग गया तो बेटा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं क्या करता हूं, हिंदी में ही बोलता हूं, दैट इज बेटर फॉर यू, है ना। तो अब हम आ जाते, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूं, पी क्यू एंड आर एस दो क्या है, आर टू मिरर, ये दोनों क्या है बेटा, मिरर है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के क्या रखे हैं बेटा,
पैरेलल ही रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको हमेशा पता है इंसिडेंट रे इक्वल होती है किसके, रिफ्लेक्टेड रे के। ये हमेशा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होती है, जो एंगल जो बनाते हैं वो इक्वल बनाते हैं। ये इसके लिए इंसिडेंट है और ये यहां से रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इस मिरर के लिए ये क्या है, इंसिडेंट है और यहाँ पे ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। आई होप ये चीजें आपको पता चल गया। इंसिडेंट रे इक्वल टू क्या होती है, एंगल, इनके बीच के जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे बेटा, हमेशा इक्वल होंगे। स्ट्राइक मिरर पी क्यू, देखो देखो ए बी जो निकली वो पी क्यू पे स्ट्राइक हुई और वहां से रिफ्लेक्ट हुई। देखो रिफ्लेक्टेड एंड मूव अलोंग द पाथ, पाथ से जाते हुए ये कहां पे स्ट्राइक होती है, पाथ कहां पे, तो बी सी जो निकला है वो क्या स्ट्राइक करता है कहां पे, आर एस मिरर पे एट पॉइंट सी। अगेन रिफ्लेक्टेड, इसको वापिस से ये रिफ्लेक्ट हुई और बैक। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है बेटा, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए पैरेलल है किसके, ए बी जो है पैरेलल है किसके, ए बी ये लाइन जो है पैरेलल है किसके, तो आप बोलना है सी डी के। ये लाइन आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। यही आपको प्रूव करना है। तो अब देखो बेटा, गिवन, सबसे पहले ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है ये भी देख लेते हैं। गिवन आपको दिया हुआ है क्या, पी क्यू, पी क्यू एक पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। बेटा सारी हिंट यहीं से मिल जाती है। पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसके, आर एस के, और ए बी हमें पैरेलल प्रूव करना है किसके, सी डी के। तो तीसरा ये मैंने लिख लिया, डायग्राम बना लिया, गिवन लिख लिया। अब यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी बेटा, कंस्ट्रक्शन होगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक छोटी सी लाइन यहां पे लिख दूं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ये आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। एक आप एक ऐसी नॉर्मल रे ड्रॉ करो। ये कौन सी रे है, तो नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बाइसेक्ट करती है इन एंगल को। मतलब यहां पे जो एंगल बन रहा है वो इसके इक्वल होगा। तो ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। और वैसे ही मैं एक रे यहां पे भी क्या करता हूं, कंस्ट्रक्ट करता हूं, नॉर्मल रे। तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल ये 3 मान लो और ये 4 मान लो। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, इनको इक्वल हिस्सों में बांट रही है नॉर्मल। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये एंगल क्या होते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनको तो बराबर हिस्सों में जो बांटती है वो कौन सी होती है बेटा, नॉर्मल रे। तो आप ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, कंस्ट्रक्शन किसका हुआ है, तो बीई का कंस्ट्रक्शन हुआ है। किसका कंस्ट्रक्शन हुआ है बेटा, बीई का। तो किसके परपेंडिकुलर में हुआ है, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऐसा बोलोगे आप। वहीं पे आप बोलोगे सी, इसको मान लो एफ, तो सी एफ का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो वो किसके परपेंडिकुलर है बेटा, तो आर एस के। इतना आपने लिख दिया तो समझ लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको यहां पे लिखना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मैंने आपको बताया ना, क्यों, क्योंकि बीई जो है बाइसेक्ट कर रही है, बीई बाइसेक्ट क्या, एंगल किसको बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। ये आप लिख दो। और फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्यों, आप बोलोगे सी एफ बाइसेक्ट कर रही है किसको, तो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है बेटा। तो ये इक्वल ही होंगे ना, इक्वल ही होंगे कि नहीं होंगे बेटा। तो अब मान लो ये देखो, इतना समझ में आ गया। ये 1 इज इक्वल टू 2 है और 1 इज इक्वल टू 2 है,
3 इज इक्वल टू 4 है। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, ये क्या है बेटा, ये एक पैरेलल ड्रॉ करी हमने, ये भी एक क्या है बेटा, पैरेलल है ना। अब ये देखो इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने कि नहीं बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अरे भाई सब एक दूसरे के इक्वल ही हो गए, फिर तो आप बोल दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसा भी बोल दो। सब एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, ये इक्वल हो गए। यही एक कॉन्सेप्ट देखते ही, अगर ये सारे ही इक्वल हो गए हैं बेटा, अगर ये सारे ही इक्वल हो गए हैं, सारे ही इक्वल हो गए हैं, तो ये देखो बेटा, ये यहां पे लाइन देखो बेटा, बस तो यहां से ये हमें प्रूफ हो जाता है क्या, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। बस इतना ही आपने लिखना है, इतना ही आपने क्या लिखना है बेटा, इतना ही लिखना है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है बेटा, ये देखो, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये दोनों ही एंगल इन दोनों एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस क्योंकि सारे एंगल क्या आपस में बेटा बराबर है। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इन दोनों को भी जोड़ दूंगा तो बात एक ही हो जाएगी ना, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों भी बराबर हो गए। अब जब दोनों एंगल बराबर हो गए तो बेटा लाइन भी क्या होती है, बराबर होती है। आप यहां पे रीजन लिख दे क्या, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर क्या एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा इससे टफ क्वेश्चन कोई था नहीं पूरी एक्सरसाइज में, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछा जाता है और मैक्सिमम चांस है इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आई होप ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में करने को, और ये हमारा चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि और लोगों को भी क्या हो, इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज चैप्टर नंबर 7।